नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। विमेंस प्रीमियर लीग में महिला खिलाड़ियों की नीलामी। मंधाना यस्तिका ऋचा करोड़पति की सूची में। सूरत में जमीन से फूटा कीचड़ का ज्वालामुखी। बाथरूम, वॉश बेसिन, सोसाइटी सब कीचड़ कीचड़। और वडोदरा कॉरपोरेशन ने सोलर एनर्जी से बचाए 1 करोड़ रुपए। 10 वार्ड कार्यालय और 20 अर्बन हेल्थ सेंटर पर लगी है सोलर पैनल। क्रिकेट जैसे क्षेत्र में उम्दा खेल दिखाकर अपने अपने देश का नाम रोशन करती आई महिला क्रिकेटर अब वाकई में पुरुष क्रिकेटर के बराबर फीस भी हासिल करने लगी है। आज के WPL के ऑक्शन में फिर एक बार ये बात साबित हुई। पहली विमेंस प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की गई। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ऑक्शन में टॉप ऑर्डर बैटर स्मृति मंधाना सबसे महंगी बिकी। उन्हें बेंगलुरु ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा। 10 सेट का ऑक्शन होने तक 3 खिलाड़ियों पर 3 करोड़ से ज्यादा की बोली लगी, जबकि 4 देशों की कप्तान अनसोल्ड रही, जिसमें साउथ अफ्रीका की सुने लूस, इंग्लैंड की हीथर नाइट, श्रीलंका की चमारी अटापट्टू और वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज शामिल रही। 8वें सेट में दिल्ली ने साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर मरीजन कैप को 1.5 करोड़, राधा यादव को 40 लाख में और शिखा पांडे को 60 लाख रुपए में अपने खेमे में शामिल किया, जबकि गुजरात ने स्नेह राणा को 75 लाख रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। 5वें सेट में 8 खिलाड़ियों पर बोली लगी, इसमें से 5 अनसोल्ड रही। विकेट कीपर्स के इस सेट में ऋचा घोष को आरसीबी ने 1.9 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा, जबकि यस्तिका भाटिया पर मुंबई ने सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई। वहीं एलिसा हीली 70 लाख रुपए में यूपी की टीम से जुड़ी। हरीश जी, यस्तिका भाटिया जो अब बड़ी क्रिकेटर के रूप में उभर कर सामने आई है और विमेंस प्रीमियर लीग में आज तो 1.5 करोड़ में मुंबई ने उन्हें खरीदा है। आप एक पिता है, यस्तिका की इस सफर को कैसे देखते हैं? मैडम, उसने उस सफर को लाने में उसने बहुत मेहनत की है। जब से वो 8 साल की थी तब से उसने अपना पूरा जी जान लगा के इस लेवल तक आने में बहुत मेहनत की है। उसने काफी सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में, जैसे मिठाई नहीं खाना। लास्ट 10 इयर्स में उसने बहुत ही कम बार ऐसे मौके आए होंगे कि उसने कोई चीट डे सेलिब्रेट किया हो। और रेगुलरली जिम जाना, सुबह शाम को रेगुलरली 2-2 घंटे तक प्रैक्टिस करना, उसमें उसका बहुत बड़ा रहा है। फ्रेंड सर्किल लिमिटेड करना, मोबाइल्स लिमिटेड यूज करना, तो काफी बहुत उसने अपने आप को कंट्रोल करके वो आगे बढ़ी है। बहुत मेहनत की है उसने। पर उसके साथ साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि उसको जितने भी लोग मिले हैं उन्होंने सबने उसको बहुत सपोर्ट किया है। जैसे YSP जो क्लब है हमारा पोलो ग्राउंड में, उसमें जो उनके जो हेड्स हैं, दिलीप सर हैं, सुधीर सर हैं, फिर वहाँ पर जो कोचेज हैं राजू सर, और इसके जो पर्सनल कोच हैं संतोष चौगले सर, फिर बाद में इंटरनेशनल कोच में किरण मोरे सर। तो लास्ट 2 साल से किरण मोरे सर के साथ पे ट्रेनिंग लेके उसको बहुत अच्छा रहा है और उसका एक पूरा का पूरा परसेप्टिव चेंज हो गया है क्रिकेट की तरफ से और बहुत उसको अच्छा हेल्प मिला है जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हरीश जी, एक सवाल कि मेहनत तो महिला क्रिकेटर्स बहुत सालों से करती आई हैं, लेकिन अब उन्हें पुरुषों के बराबर पैसा, फीस मिलना शुरू हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ मैडम, बहुत अच्छा लगा जब BCCI ने लास्ट दिवाली पे अनाउंस किया कि अब उनको फीस मैच फीस जो है मेंस के पैरिटी में मिलेगी। तो एक बहुत ही एक अच्छा उनका एक सपोर्ट था BCCI का। तो इससे फायदा क्या होता है मैडम, जो हम जैसे पेरेंट्स जो बच्चों को चाहते हैं कि वो आगे क्रिकेटर बढ़े आगे, तो उनके अगर उनको फाइनेंशियली अपनी एक स्टेबिलिटी मिलेगी तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वो अपना कैरियर प्रोफेशनली क्रिकेट के प्रति बना सकते हैं। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि दूसरे स्पोर्ट्स जहाँ पर वुमेन्स खेलती हैं उनको भी ऐसे ही आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि वुमेन्स हमारी बहुत आगे बढ़े। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी बहुत ट्राई कर रही है कि हमारा वुमेन्स का एम्पावरमेंट मिले, अपलिफ्टमेंट मिले। तो मैं सोचता हूँ BCCI उसमें भी
हमारी सरकारों को मदद कर रही है अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म देकर प्लेयर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, हमसे बात करने के लिए। पूरे परिवार को बहुत बधाई और हम आशा करते हैं कि यष्टिका इसी तरह खेलती रहें, लाखों करोड़ों रुपए कमाती रहें और देश का नाम हमेशा रोशन करती रहें। गुजरात के सूरत में एक अजीबोगरीब घटना से लोग हैरत में पड़ गए जब घर के बाथरूम से सिंक से कीचड़ बाहर आने लगी और यहां तक कि सोसाइटी भी कीचड़ से भर गई। गुजरात के सूरत शहर के हीराबाग सर्कल निकट विठल नगर कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सीवेज लाइन और पानी के पाइपों से कीचड़ निकलने लगा। कुछ ही देर में घरों में कीचड़ भर गया। ऐसा ही नजारा कॉलोनी की सड़कों पर भी नजर आया, जिससे कुछ देर के लिए लोग घबरा गए और हैरत में भी पड़ गए। कॉलोनी में कीचड़ भर जाने से लोग काफी देर तक घरों से बाहर भी नहीं आ जा सके। सिर्फ सोसाइटी की सड़कें ही नहीं बल्कि घर में भी सीवेज लाइन या पानी की निकासी की लाइन में भी कीचड़ आ रही है। कुछ घरों में मिट्टी की मोटी परतें जमा हो गई। यहां तक कि 3 फीट ऊंचे सिंक से भी कीचड़ बाहर निकलती हुई नजर आई। इस समय सूरत शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। हीराबाग सर्कल के आसपास भी प्रोजेक्ट चल रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि मेट्रो लाइन की खुदाई के दौरान सीवेज और नल पाइप की लाइनों में लीकेज हो गया है। इसी के चलते पानी के साथ मिट्टी नलों से बहने लगी। इससे सीवेज लाइनों में भी कीचड़ भर गया है। फिलहाल नगर पालिका के कर्मी सीवेज और नल पाइपों की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं स्थानीय निवासी अपने घरों को कीचड़ से बचाने में जुटे हुए देखे गए। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा पिछले 5 सालों से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा की बिजली भी कॉरपोरेशन ने बचाई है। गुजरात के वडोदरा शहर में 10 वार्ड कार्यालय और 20 अर्बन हेल्थ सेंटर में पालिका ने 5 साल पहले सोलर पैनल लगाई थी। इन 5 सालों में यहां 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बिजली की बचत हुई है। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा सोलर एनर्जी के महत्तम इस्तेमाल को प्रेरणा दी जा रही है और इसी के तहत पैसे बचाए जा रहे हैं और साथ ही बिजली की भी बचत हो रही है। ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट जो भी सेंटर्स है उसमें सोलर पैनल लगाए गए हैं और उससे बिजली में काफ़ी फ़ायदा होता है। विद्युत जो ऊर्जा उत्पन्न होती है सोलर पैनलों से, इसकी वजह से अपने बिलों में भी राहत रहती है और फ़ायदा होता है। ये जो सोलर एनर्जी है उसकी वजह से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका अगर बेनिफिट लिया जाए तो नॉर्मल लोगों के खर्च काफ़ी कम हो सकते हैं विद्युत जनरेशन की वजह से और बिल कम आ सकते हैं। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में सोलर पैनल लगाने से बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले लाइट बिल का खर्च 35,000 से करीब आ रहा था, हाल में वो खर्च बंद हो गया है और फिक्स चार्ज के हिसाब से 7,000 करीब आ रहा है, यानी कि खर्च का बहुत कम हो गया है। तो सोलर पैनल लगाने से दरेक को लगाना चाहिए, जिससे दरेक सरकारी ऑफिस से उसका खर्च कम करा सकते हैं। गुजरात के पाटण जिला के चारणका में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गुजरात के पाटण जिला के सांतलपुर तालुका में चारणका निकट एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया गया है, जहां फिर एक बार आग की दुर्घटना सामने आई। भीषण आग के चलते यहां धुएं के बादल आसमान में देखे गए। चारणका सोलर प्लांट में भेल कंपनी के 15 मेगावाट के प्लांट में आग की ये घटना घटी। देखते ही देखते चंद मिनटों में आग ने भीषण स्वरूप धारण कर लिया, जिसके बाद आसमान में काले काले धुएं के बादल इस कदर उठे कि कई किलोमीटर दूर से इस आग को देखा जा रहा था। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की। गुजरात के वडोदरा में अप्रिय घटना रोकने के लिए रेलवे स्टेशन निकट बनाया गया स्काई वॉक उतार लिए जाने की मांग की जा रही है। कुछ महीनों पहले गुजरात के मोरबी में असुरक्षित झूलता पुल गिर गया था और कई लोगों की मौत हो गई थी। एक ऐसा ही पुल वडोदरा शहर में भी है, जो वडोदरा रेलवे स्टेशन के पास बना स्काई वॉक है। यह स्काई वॉक पिछले कई सालों से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। स्काई वॉक का लोहा सड़ गया है और कभी भी स्काई वॉक धराशायी हो सकता है। वडोदरा महानगर पालिका ने वडोदरा शहर की जनता के लिए
रेलवे स्टेशन से विटकोस बस आने के लिए स्काई वॉक बनाया था, लेकिन इस स्काई वॉक के जो मटेरियल यूज़ किया था, जो लोखंड यूज़ किया था, वो पूरा बेकार किया था। इसके लिए स्काई वॉक सड़ गया है, पूरे पतरे सड़ गए, उसके बीम सड़ गए, लोखंड के जो बोल्ट आते वो भी सड़ गए। 2-3 साल से नागरिक इन्हें यूज़ कर ही नहीं रहे क्योंकि सबको डर है। साथ साथ वडोदरा महानगर पालिका ने अपनी होशियारी बिताई है और एक बोर्ड लगा, यहाँ से अवर जवर करनी नहीं है, लेकिन यहाँ कोई अवर जवर करता नहीं है। हमें ये लगता है कि वडोदरा महानगर पालिका ने खुद उनका स्व बचाव करने के लिए बोर्ड लगाया है। हमारी एक ही मांग है कि ये स्काई वॉक जो है वो जर्जरित हालत में, कभी भी मोरबी जैसी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। मोरबी में झूलता पुल गिरा है, इधर ये स्काई वॉक गिरेगा, अकस्मात होगा, कोई भी मर सकता है, तो इस स्काई वॉक को उतार लेना चाहिए। ऐसे बोर्ड लगाने से वडोदरा महानगर पालिका खुद का स्व बचाव। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। वर्षों से साध थी कि राम पर तो बहुत बात की, भगवान राम ने माध्यम बनाया मेरी जिह्वा को, मेरी वाणी को, मैं आप सबसे कुछ साझा कर सकूं। सबके मन में था कि कभी कन्हैया पर भी बोलूं, भुवन मोहन कन्हैया पर बोलूं, अपने कृष्ण पर बोलूं, अपने कान्हा पर बोलूं। अब ये सुयोग बन गया है। तो 3 और 4 मार्च को वडोदरा में सुयोग बनाया मेरे प्यारे छोटे भाई और आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय नेता जिगर इनामदार ने। जिगर से मेरा बहुत पुराना संबंध है, 20-25 वर्षों से मैं उसका संघर्ष देखता हूँ, उसका समर्पण देखता हूँ, आप लोगों के प्रति उसकी चिंता देखता हूँ। तो आप सबसे मुलाकात हो रही है वहां पर, अपने अपने श्याम में नीचे लिखी हुई जो जगह है इस पट्टी पर आप ध्यान दें और आप सब यहाँ पधारें। बाकी आपसे बीच में और संवाद करूंगा, लेकिन ये प्रारंभिक सूचना आपको दे रहा हूं कि अपने अपने श्याम विश्व में पहली बार वडोदरा में हो रहा है। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। वर्षों से साध थी कि राम पर तो बहुत बात की, भगवान राम ने माध्यम बनाया मेरी जिह्वा को, मेरी वाणी को, मैं आप सबसे कुछ साझा कर सकूं। सबके मन में था कि कभी कन्हैया पर भी बोलूं, भुवन मोहन कन्हैया पर बोलूं, अपने कृष्ण पर बोलूं, अपने कान्हा पर बोलूं। अब ये सुयोग बन गया है। तो 3 और 4 मार्च को वडोदरा में सुयोग बनाया मेरे प्यारे छोटे भाई और आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय नेता जिगर इनामदार ने। जिगर से मेरा बहुत पुराना संबंध है, 20-25 वर्षों से मैं उसका संघर्ष देखता हूँ, उसका समर्पण देखता हूँ, आप लोगों के प्रति उसकी चिंता देखता हूँ। तो आप सबसे मुलाकात हो रही है वहां पर, अपने अपने श्याम में नीचे लिखी हुई जो जगह है इस पट्टी पर आप ध्यान दें और आप सब यहाँ पधारें। बाकी आपसे बीच में और संवाद करूंगा, लेकिन ये प्रारंभिक सूचना आपको दे रहा हूं कि अपने अपने श्याम विश्व में पहली बार वडोदरा में हो रहा है।
गुजरात में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने से तापमान का पारा बढ़ने का अनुमान वैज्ञानिक विजन लाल ने लगाया है। अभी नेक्स्ट 5 डेज के लिए ड्राई वेदर एक्सपेक्ट करें गुजरात में। जहाँ तक मिनिमम टेम्परेचर की बात है तो देखा जाए अभी मिनिमम टेम्परेचर यस्टरडे फॉल हो चुका है, इवन नलिया में 10 डिग्री का आसपास गया है। बट अभी से 24 आवर्स के लिए नॉलेज नहीं रहेगा, बट बाकी दिन में मिनिमम टेम्परेचर भी ग्रेजुअल राइज होने का चांसेस है। सर अभी कितना टेम्परेचर डाउन हुआ है, बाद में कितना पड़ेगा? देखो अहमदाबाद में भी देखो 15-14 के आसपास आ गया, बीच में 18 गया था, और नलिया में अभी 10 डिग्री तक आ गया, 4-5 डिग्री का फॉलो हो चुका है। और इवन मैक्सिमम टेम्परेचर भी देखा जाए राइस हो गया, मिनिमम टेम्परेचर साइड में फॉल है, मैक्सिमम टेम्परेचर राइस हो चुका है। बट ऐसे वार्निंग सिचुएशन ऐसे कुछ नहीं है, अभी ऐसे ही रहने वाला है नेक्स्ट 5-7 डेज में। आज सब ना फिशरमैन वाली कोई वार्निंग नहीं है। गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी को गलत तरीके से षड्यंत्र में फंसाने की साजिश का गुजरात में पर्दाफाश हुआ है। गुजरात के पूर्व आईपीएस और सेवानिवृत्त डीजीपी को गलत तरीके से फंसाने और बदनाम करने की साजिश का गुजरात एटीएस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। 8 करोड़ के इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करते हुए इस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और 2 पत्रकार भी शामिल होने की खबर सामने आई है। भाजपा के नेताओं और पत्रकारों ने मिलकर एक अधिकारी के साथ गलत व्यवहार किया है, जिसका पर्दाफाश किया गया है। भाजपा के ओबीसी मोर्चा के नेता जीके प्रजापति का नाम इस मामले में सामने आ रहा है। वहीं पत्रकारों के खिलाफ भी गुजरात एटीएस जांच कर रही है। આ મેટર જ્યારે એક ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીને ફસાવવાનો એક એફિડેવિટ વાયરલ થયો હતો, તો આની જે તપાસ છે ડીજીપી શ્રી ગુજરાત દ્વારા એટીએસને સોંપવામાં આવેલ હતી, અને એ એટીએસ ડીઆઈજી સાહેબ તરફથી સબ ઇન્સ્પેક્ટર એસકે ઓડેદરાને આ તપાસ સોંપવામાં આવેલી. જ્યારે એ ખોટા એફિડેવિટ બાબતમાં આગળની તપાસ કરવામાં આવેલી, તો જે એક વિક્ટિમનો એમાં નામ આવેલો, એ વિક્ટિમનો વિગતવાર નિવેદન લેવામાં આવેલો, તો વિક્ટિમ દ્વારા બતાવવામાં આવેલ કે ભાઈ ગત 15 જનવરીના રોજે એક પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક એફઆઈઆર થયેલી છે, જેમાં એમાં ફરિયાદી છે. આ જે એફઆઈઆર છે, આ એફઆઈઆર કરાવવા માટે એક ગાંધીનગરના માણસ જીકે પ્રજાપતિ ઉર્ફે જીકે દાદાના સંપર્કમાં આવેલી હતી. આ ફરિયાદની વિગતો આપ બધાને પહેલાંથી ખબર હશે. એ ફરિયાદ દાખલ કરતા પહેલાં એ મહિલા જોડે જે આરોપી ઇસ્માઇલ મલિક છે, જે 15-1 જણની ફરિયાદ છે, એમાં એક આરોપી ઇસ્માઇલ મલિક છે. એ ઇસ્માઇલ મલિક એને ચાંદખેડામાં એક બંગલામાં લઈ જઈને એક માણસ જેની ઓળખાણ એ રીતે કરાવી કે પોલીસના બહુ મોટા સિનિયર અધિકારી છે, અને એના સાથે ઓળખાણ કરાવેલી, અને એ જે વિક્ટિમ મહિલા છે એના ભાઈઓ વિરુદ્ધ પહેલાંથી બીજા કેસીસ રજિસ્ટર થયેલા હતા. તો આમાં બચાવવા માટે આ મોટા અધિકારી સાથે આને સંપર્કમાં રહેવું પડશે. આ રીતની બાબત કરી, અને એ જે ઉચ્ચ અધિકારીએ બતાવેલ એની ઉંમર લગભગ 45 વર્ષ હતી. આ પછી આ ઓળખ આપનાર માણસે 2 વખત જુદી જુદી વખતે આ સાથે બલાત્કાર કર્યો. આ બાબતે આ મહિલા દ્વારા જીકે પ્રજાપતિને એફઆઈઆરથી પહેલાં બતાવવામાં આવેલ હતી, અને પરંતુ એ ટાઈમ ઉપર જીકે પ્રજાપતિ દ્વારા એ મહિલાને કહેવામાં આવેલ કે તમે ફરિયાદમાં બીજી બધી વિગતો બતાવજો, પરંતુ આ બાબત હાલ ફરિયાદમાં લખાવતા નહીં. આ બાબતે આપણે પાછળથી વિચાર કરીશું. આ પછી આ કેસની આગળ પેઠાપુર પોલીસ સ્ટેશનની તપાસ ચાલતી હતી. આ દરમિયાન એ જીકે પ્રજાપતિએ સુરતના એક બીજા માણસ હરીશ જાદવ જાડે એ મહિલાની મુલાકાત કરાવેલી, અને આ મહિલાને કીધેલો કે આ તમારી પોલીસ કેસીસમાં મદદ કરશે, પરંતુ તમારે અમારી કહ્યા મુજબ ચાલવું પડશે. અને અંદરો અંદર એ મહિલા સામે એ જે આરોપીઓ છે બંને એ પૈસાની તોડ વગેરેની વાતચીતો કરી. આ કમ્પ્લીટ ષડયંત્રમાં આગળ ચાલતા ચાલતા એ લોકોએ અમદાવાદના એક નોટરી મારફતે એફિડેવિટનો એક કાચો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરાવેલ. એ ડ્રાફ્ટની અંદર આ લોકોએ એક અધિકારીનું નામ પણ લખેલ. કાચો ડ્રાફ્ટ તૈયાર થયા પછી જ્યારે કમ્પ્લીટ થનાર હતો એના પહેલાં એ મહિલાને કોઈ પણ કારણેસર એ અધિકારીની ફોટો બતાવેલ, તો આ મહિલાએ આ ફોટો માટે ના પાડી કે આ માણસ જે તે બંગલામાં મારી સાથે બલાત્કાર કરનાર માણસ નથી. તો આ બાબત પછી આ 2 આરોપીઓ અને એ સમય સુધી એ ષડયંત્રમાં એક ત્રીજો માણસ મહેન્દ્ર પરમાર ઉર્ફે રાજુ જેમિની પણ એમાં જોડાવી ચૂકેલો હતો. એ ત્રણેય આપસમાં ચર્ચા કરી, એ અધિકારીનું નામ ડ્રોપ કરી એક બીજા અધિકારીનું નામ એમાં એડ કર્યો, અને એ અધિકારીના નામ સાથે વળગી રહેવા માટે એ વિક્ટિમ મહિલાને પ્રેશર પણ કર્યો, અને આગલા દિવસે એ સુધારેલ ડ્રાફ્ટમાં એની સહીઓ પણ કરાવેલ. આ ઘટના 28 જનવરીની હતી. મને પહેલો જે એફિડેવિટ છે 28 જનવરીને તૈયાર થયેલ. આ પછી 30 જનવરીએ
એ મહિલાનો 164નો માનનીય મજિસ્ટ્રેટશ્રી સામે નિવેદન લેવાનો હતો, જે પહેલી 15 જનવરીવાળી એફઆઈઆર છે એમાં. તો આ જે આરોપીઓ છે આ એ મહિલા પર ખૂબ જ દબાણ કર્યો કે કોઈ પણ રીતે આપણે આ નિવેદન 164નો આપવાનો નથી, કારણ કે એના ષડયંત્રના ભાગરૂપે એ સિલેક્ટિવલી એ બધી ચીજો જાહેર કરવા માંગતા હતા અને પોલીસ કેસમાં એક વખતે નામ નહીં આપવા માંગતા હતા. गुजरात के वडोदरा की सरकारी हॉस्पिटल एसएसजी के न्यूरोलॉजी विभाग को वडोदरा की बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स द्वारा एक खास मशीन डोनेट किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स द्वारा कई इलाकों में मेडिकल फैसिलिटी प्रदान की जाती है। बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप भी विभिन्न गतिविधियां करता रहा है। इसी क्रम में बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स द्वारा वडोदरा की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल एसएसजी को ईईजी, ईएमजी, एनसीवी और ईपी टेस्टिंग मशीन डोनेट किया गया। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को ये मशीन दिए गए हैं, जिससे न्यूरोलॉजी विभाग के मरीजों को काफी फायदा होगा। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये हॉस्पिटल में मेरा पूरा ख़ानदान बड़ौदा मेडिकल कॉलेज एंड महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से। सो हम जो भी है वो ये हॉस्पिटल की वजह से, ये हमारा एकदम हम्बल प्रयास है कि हम कुछ वापस दे सके। डॉक्टर अय्यर एंड ऑल डॉक्टर्स इन एसएसजी, दे आर सो सपोर्टिव एंड डूइंग ग्रेट जॉब फॉर द अंडर प्रिविलेज पेशेंट। प्राइवेट के पेशेंट तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं ये सब डॉक्टर्स। एंड डॉक्टर रंजन इज़ ऑलवेज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट बेटरमेंट ऑफ दिस हॉस्पिटल। सो हमने सोचा कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को अपग्रेड करने के लिए क्या किया जाए, तो सर ने सजेस्ट किया कि आप ये ईईजी और ईएमजी मशीन दे दो। सो इट इज़ गुड, हमारे ही आल्मा मैटर है और हम उनको डोनेशन दे रहे हैं। ये मशीन से न्यूरोलॉजी के पेशेंट को बहुत फ़ायदा होगा। बड़ी खुशी और हर्ष का माहौल है आज बैंकर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से। सयाजी जनरल हॉस्पिटल को, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन न्यूरोलॉजी को ईएमजी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी का ये मशीन आज डोनेशन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस मशीन से बहुत सारे एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस ऐसे हैं जो कि हम बाहर भेजते थे, अन्यथा हॉस्पिटलों में भेजते थे, वो भेजने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारे न्यूरोलॉजी के मरीजों को ये आशीर्वाद समान साबित होगा। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा पानी की पाइपलाइनों की ठोस मरम्मत नहीं की जा रही है, जिसका परिणाम पानी की बर्बादी के रूप में अक्सर सामने आता है। गुजरात के वडोदरा की खस्ताहाल पानी की पाइपलाइनें अक्सर टूट जाती है। गोत्री इलाके में फिर एक बार प्रिया टॉकीज जाने वाली सड़क पर पानी की पाइपलाइन में रिसाव से सड़क पर ही तालाब भरे हुए देखने मिले। लाखों लीटर पानी की बर्बादी हुई और सड़क पर वाहन चालकों को आने जाने में भी समस्या पेश आई। इस इलाके में बार बार पानी की पाइपलाइन में रिसाव हो जाता है और पीने का पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा मामले पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर स्थित काशी विश्वेश्वर महादेव के मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी भक्तिभाव के साथ गजानन स्वामी की जन्म जयंती मनाई गई। गजानन महाराज महाराष्ट्र के प्रखर संतों में शामिल है। महाराष्ट्र में गजानन महाराज की भक्तिभाव से पूजा की जाती है। वडोदरा में भी हर साल जेतलपुर रोड पर स्थित काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर में गजानन महाराज की जन्म जयंती श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई जाती है। आज 145वीं गजानन महाराज की जन्म जयंती के मौके पर काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर में भजन कीर्तन और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र का पारंपरिक भोजन महाप्रसाद में यहाँ भक्तों को परोसा जाता है। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने पारंपरिक रूप से बनाए गए महाप्रसाद का लाभ लिया। કાશી વિશ્વેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં આજે સ્વામી ગજાનંદ મહારાજની જન્મ જયંતિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। જન્મ જયંતિ નિમિત્તે મહાપ્રસાદી ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે,
ભંડારામાં બાજરીના રોટલા, તળેલા મરચાં, ડુંગળી, બેસન લાડવા, પૂરી ભાત આ રીતે મહાપ્રસાદીનું આયોજન છે. સ્વામી ગજાનંદ મહારાજની 145મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે આ આયોજન કરવામાં આવેલું છે. ભંડારામાં સાર્વજનિક ભંડારો છે. ભંડારામાં અમે ટિફિન વ્યવસ્થા પણ કરીએ છીએ અને અહીંયા બધે પબ્લિક માટે સાર્વજનિક રીતે એટલે બાજરીના રોટલા, તળેલા મરચાં, डूंगली, बेसन लाडवा, पूरी बात आ रही महाप्रसादी आयोजन हो. वडोदरा की मृगनयनी डांस एकेडमी द्वारा डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देते हुए समा बांधा. गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कला को बढ़ावा देने और कलाकारों को तैयार करने के लिए कई संस्थाएं कार्यरत है. उन्हीं में से एक है 15 साल पहले स्थापित की गई मृगनयनी डांस एकेडमी. मृगनयनी डांस एकेडमी में कस्तूरी मन्ना द्वारा पिछले 15 सालों से छात्रों को शास्त्रीय नृत्य का ज्ञान दिया जा रहा है. इस एकेडमी का खास कार्यक्रम वडोदरा के अलकापुरी की बरोड़ा हाई स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें एकेडमी के छात्रों ने सुंदर अद्भुत प्रस्तुतियां दी. इस कार्यक्रम में छात्रों का हौसला बढ़ाने वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, नवरचना स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल बिजोया बख्शी, पाठशाला स्कूल की फाउंडर जुइन दत्ता समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही. इन सभी ने छात्रों के परफॉर्मेंस को देखा और खूब सराहना भी की. इस रंगीन शाम में शामिल हुई थी और इतना आनंद आया मैं बता नहीं सकती. और कस्तूरी जी ने जो कर दिखाया छोटे बच्चों के द्वारा, वो बहुत ही मन को भर दिया. और हम बंगाली लोगों का तो नृत्य संगीत इसी में बहुत चर्चा ज़्यादा है और इसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसा काम आगे बढ़ता रहे. और ये मैडम के लिए तो मैं ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाऊंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन शो एक प्रदर्शन किया. मेरा जो मृगनयनी डांस एकेडमी है वो बेसिकली क्लासिकल बेस्ड है. भरतनाट्यम, कथक उसमें सिखाया जाता है. बट इसके अलावा मेरा प्रोग्राम के टाइम मेरे सारे स्टूडेंट्स कंटेम्पोररी, फोक सॉन्ग, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर सॉन्ग, सालसा, ये सब भी करते हैं. मेरा क्लासिकल डांस एकेडमी का एक मकसद है हमारा जो सोसाइटी को क्लासिकल घराना के बारे में कुछ छोड़ना. ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है. ये क्लासिकल घराना जो है ना, ये हमारे आत्मा को बहुत शुद्ध करते हैं. ये आत्मा की शुद्धि हो जाती है तो हमारा शरीर, मन बहुत पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि क्लासिकल घराना डांस हमेशा भगवान के ऊपर ही समर्पित होता है. तो इसलिए मैं चाहती हूँ ये पूरी सोसाइटी, खाली सोसाइटी नहीं, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी मैं ये सिखाना चाहती हूँ. ये जनरेशन टू जनरेशन होना चाहिए, इसका कोई समाप्त नहीं होना चाहिए. यही मेरा मकसद है. गुजरात के राजकोट में वंदे भारत ट्रेन की आवश्यकता राज्यसभा के सांसद राम मोकरिया ने जताई है. खास हकीकतમાં એવું છે કે અમદાવાદ રાજકોટ વચ્ચે જે ડબલ ટ્રેક કામ ચાલુ હતું એ ગઈકાલે જ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. એટલે હવે આપણે સૌરાષ્ટ્રને વધુમાં વધુ મેક્સિમમ ટ્રેનની ફેસિલિટી મળે અને રોડ ઉપરનું ભારણ ઘટે, એના માટે આવતીકાલે હું અશ્વિની વૈષ્ણવને મળવાનો છે અને એમની અગાઉ પણ રજૂઆત કરી હતી. ફરીથી મારી એ રજૂઆત કાલે રૂબરૂ મળીને કરીશ કે એક રાજકોટને વંદે ભારત ટ્રેન મળે જે અમદાવાદથી રાજકોટ, દ્વારકા, સોમનાથ અને પોરબંદર આ ત્રણેય ધાર્મિક સ્થળો છે, એટલે એનો લાભ પ્રજાને મળે, ધાર્મિક જનોને મળે, એ એક રજૂઆત છે મારી. બીજી રજૂઆત એ છે કે ડબલ ટ્રેક થઈ જવાથી હવે જે મુશ્કેલી હતી એ મુશ્કેલી દૂર થઈ છે. તો હાઈ સ્પીડ ટ્રેન, દાખલા તરીકે જે રાજધાની ટ્રેન છે એ દિલ્હી જાય છે તો એને રાજકોટ સુધી લંબાવવી જોઈએ, એ પણ એક મારી રજૂઆત છે. બીજી રજૂઆત છે શતાબ્દી ટ્રેન પણ છે, એ પણ રાજકોટ સુધી લંબાવો તો સૌરાષ્ટ્રના લગભગ 2 કરોડ નાગરિકો હશે, ઓછામાં ઓછા 2 થી 2.5 કરોડ, એ બધા લોકોને અમદાવાદ સુધી જવું ન પડે. અને પ્લેનની જે ફેસિલિટી જે છે એ પૂરતી નથી, તો ટ્રેનનો એનો બેનિફિટ રાજકોટ ને સૌરાષ્ટ્રના લોકોને મળવો જોઈએ. અને ત્રીજી જે વંદે ભારત ટ્રેન છે એ તો ખાસ વડાપ્રધાનશ્રીનો આશય એ છે કે વધુમાં વધુ લોકોને એનો બેનિફિટ મળે. તો આપણે રાજકોટ, સોમનાથ, પોરબંદર અને દ્વારકા આ ત્રણેય
ધાર્મિક સ્થળો છે એ પણ ધાર્મિક જનો જે દેશમાંથી આવતા હોય અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવે છે એને પણ એનો બેનિફિટ મળે અને સૌરાષ્ટ્રના લોકોને પણ એની સગવડતા મળે એના માટેના મારા પ્રયત્નો રહેશે અને કાલે એના માટે હું રજૂઆત કરું છું. ઉપરાંત જે એક ટ્રેન છે એ વીકમાં એક જ વખત આવે છે આપણી રાજકોટથી હરિદ્વારની, એને હવે ડબલ ટ્રેક થઈ ગયો છે એટલે હવે કોઈ બીજી મુશ્કેલી ન પડીએ એટલે એને વીકમાં 2 વખત ચાલુ કરે અથવા 3 દિવસ ચાલુ કરે વીકમાં, એ પણ જરૂરી છે. કેમ કે સૌરાષ્ટ્રના ધાર્મિક લોકોને વારંવાર હરિદ્વાર તરફ કોઈને કોઈ સામાજિક કે ધાર્મિક કાર્ય માટે જવાનું થતું હોય છે, તો એનો પણ એને બેનિફિટ પૂરેપૂરો મળવો જોઈએ, એ મારો આશય છે. वडोदरा की शैशव स्कूल की शैशव स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा 5th डुअथलॉन डबल्स का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गुजरात की वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड पर शैशव स्कूल है। शैशव स्कूल द्वारा पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न एक्टिविटीज का आयोजन भी किया जाता है। शैशव स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा 5th डुअथलॉन डबल्स का आयोजन किया गया। मिक्स डबल्स, मैन डबल्स और वुमेन डबल्स कैटेगरी में ये दौड़ आयोजित की गई, जिसमें ओलंपिक डिस्टेंस और स्प्रिंट डिस्टेंस रखा गया। इस खास कंपटीशन में रनिंग, फिर साइकिलिंग और फिर रनिंग करनी होती है। कई प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में उत्साह के साथ शिरकत की। साइकिलिंग में गोल्ड मेडल तो इनका है, बट मैं एनसीसी के थ्रू गया था और मैं ट्राई एथलीट भी हूँ। मैं यंगेस्ट आयरन मैन हूँ और मैंने साइकिलिंग में नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। हाल ही में मैं एनसीसी कैडेट पण છું, એરવિંગ થી, અને હું હમણાં રિપબ્લિક ડે કેમ્પમાં ગયો હતો, જેમાં જુદા જુદા સ્ટેટ્સના લોકો કમ્પીટ કરવા આવે, અને હું બેસ્ટ કેડેટ કોમ્પિટિશનમાં ઓલ ઇન્ડિયા 3rd રેન્કમાં આવ્યો એરવિંગમાં. અને ત્યાં જઈને મને પ્રધાનમંત્રી, રાષ્ટ્રપતિ અને એર ચીફ અને બધા જોડે પણ ઇન્ટરેક્ટ કરવાનો મોકો મળ્યો. અને અમે 6 મહિનાથી ટ્રેનિંગ કરતા હતા આની, અને 1 મહિનો અમે દિલ્હીમાં કાઢ્યો, અને ત્યાં ઘણું બધું શીખવા મળ્યું, અને મારી આશા છે કે હું આગળ જઈને ફોર્સીસમાં જાઉં. छात्रों को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने और साथ ही उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता बढ़ाने के आशय से शैशव स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा ये आयोजन किया गया। मेरा ये एम है कि अभी आगे दूसरे बच्चों को और दूसरे लोगों को ये इवेंट में पार्ट लेने के लिए प्रोत्साहन करना। तो इस हिसाब से ये जो स्कूल है ये हमेशा हमको ये 5वां हमारा इधर इवेंट है और हम इसके पहले गायकवाड़ क्लब में ट्रायथलॉन भी कर चुके हैं
उसमें भी शैशव स्कूल ने अच्छे से भाग लिया है और ये प्रोत्साहन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और जो आप देख रहे हैं इधर छोटे छोटे बच्चे का भी 9 टीम्स हुआ है और यहाँ प्रेजेंस आर्मी वाले का ONGC के गैरिसन में वो भी 4 टीम लाई है। तो ये एक अच्छा प्रयत्न है और चाहते हैं कि और ना और ट्रायथलीट्स बने यहाँ। Today we are back to this year's first duathlon. Duathlon is a regular event that Sheshav School conducts with the most eminent runners and sports people of the city. So duathlon basically 2 चीज़ों का अमलगमेशन है। कुछ थोड़ा डिस्टेंस भागना है, रनिंग करना है पार्टिसिपेंट्स को, फिर साइकिलिंग करनी है एंड द रेस एंड्स विद अ लिटिल extra additional running up. So already finishers of the cycling portion are rahe hain. They are reaching school and they are all getting off for the final sprinting. That is the last portion जो उनको दौड़ लगानी होती है. Now this entire sporting event बड़ा special सा एक event है. I mean, can you imagine some of the top professionals and energized people जो स्पोर्टिंग को एक स्पेशल पोजीशन एंड प्लेस देते हैं अपने बिजी टाइम शेड्यूल में। कितना एक रिस्पेक्टेबल ये एक हॉबी है एंड प्रोबेबली ये लोग सब दे आर स्टॉलवर्ट्स एंड दे आर टीम लीड्स टू creating the next generation and influencing, they're influencers actually. ये बड़े इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सब लोगों के ऊपर कि कैसा हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है विद देयर रेगुलर प्रोफेशनल एट्रीब्यूट। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की जर्नलिज्म फैकल्टी में 15 से 17 फरवरी तक काफिला 2023 का आयोजन किया गया है, जिस पर जर्नलिज्म फैकल्टी की डीन ने जानकारी दी। અમારી ફેકલ્ટી ઓફ જર્નલિઝમ એન્ડ કમ્યુનિકેશનમાં કાફિલા 2023ની ઇવેન્ટ યોજવામાં આવી છે। 15, 16 ને 17 3 દિવસ આ ઇવેન્ટ યોજાશે। આ G20ની જે આપણી પ્રેસિડેન્સી છે ઇન્ડિયાની આ વર્ષે, એના અંતર્ગત Y20નું પ્લેટફોર્મ પણ અમને મળ્યું છે। એના માટે અમે અમારા હેડ ઓફિસમાં શ્રી અમારા વાઇસ ચાન્સલર પ્રોફેસર ડૉક્ટર વિજય કુમાર શ્રીવાસ્તવજી, રજિસ્ટ્રાર સર ડૉક્ટર KM ચુડાસમા અને બધા ઓફિસર્સનો આભાર માનીએ છીએ કે અમને ઘણું મોટું પ્લેટફોર્મ મળી ગયું, કારણ કે અમારો કાફિલા ઇવેન્ટ એ જે 15 ઇવેન્ટ્સ જે કરવાની છે અપ ટુ ધ બિલ્ડઅપ ઓફ ધ Y20 ઇવેન્ટ ઓન ફેબ્રુઆરી 25, એમાં અમારી એક ઇવેન્ટ આ ગણાશે। આ ટોટલી યુથ સેન્ટ્રિક ઇવેન્ટ છે અને સ્ટુડન્ટ્સને ઘણી ટ્રેનિંગ, ટીમવર્ક, ઇન્ટેગ્રિટી અને કારણ કે અમે જર્નલિઝમ કમ્યુનિકેશનના સ્ટુડન્ટ્સ અને ટીચર્સ છે તો એ પ્રકારની ટ્રેનિંગ એમને મળી રહે એ માટે એનું અમે લોકોએ આયોજન કર્યું છે। वडोदरा में बसने वाले नडियाद खड़ाइता समाज के लोगों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन सिंदरोड के निजी रिसोर्ट में किया गया, जिसमें समाज के लोगों के लिए तरह तरह की गतिविधियां आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा में नडियाद खड़ाइता समाज के अध्यक्ष मितेश वासुदेव शाह और कमेटी द्वारा सिंदरोड निकट के कामधेनु रिसोर्ट में सामाजिक सेवा के भागरूप रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। साथ ही समाज के बिजनेस करने वाले सदस्यों के लिए इस मौके पर एक बिजनेस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बिजनेस करने वाले लोगों ने अपने अपने बिजनेस के आइडियाज़ और जानकारी एक दूसरे से साझा की और एक दूसरे को सहायता रूप साबित होने। साथ ही इस मौके पर समाज के लोगों और बच्चों की खुशी के लिए विभिन्न मनोरंजक आयोजन भी किए गए। इस कार्यक्रम का खर्च समाज के अग्रणी गौरांग शाह द्वारा उठाया गया। हर एक जान बेहद ज़रूरी होती है, चाहे वो इंसानों की हो चाहे पशु पक्षियों की, और ऐसे में सूरत में एक कौवे को कड़ी मशक्कत से बचाया गया। गुजरात के सूरत में साइबर क्राइम पुलिस थाना निकट एक कौवा जाल में फंस गया था, जिसकी जानकारी कांस्टेबल के रूप में कार्यरत अनिल सूरती ने दमकल विभाग को की थी। दमकल विभाग के जवानों ने मौके पर पहुंचकर इस कौवे का मशक्कत के साथ रेस्क्यू कर कौवे की जान बचाई। मैं सुबह में मेरी फर्ज पे आया, तब मैंने मेरे ऑफिस के सामने एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी को डोरी के साथ टंगे हुए दिखा।
तो मैंने तात्कालिक मेरे फ़र्ज के भाग रूप से फायर ब्रिगेड में 101 डायल किया और बुला लिया, और वो फायर ब्रिगेड की समय मर्यादा में आ गई और वो पक्षी की जान को बचा लिया। विकास और सुविधाओं के बड़े बड़े दावों के बीच भी उत्तर प्रदेश के एक गांव में लगी आग के बाद घंटों तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई और कई घर जलकर खाक हो गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ के छतरापुर कुलिया गांव में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें 8 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। गांव में दोपहर करीब 2 बजे संदिग्ध स्थिति में आग लग गई, जिसमें एक के बाद एक घर आग की चपेट में आने गए। यूं तो हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गरीब परिवारों के घर जल जाने से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। संदिग्ध परिस्थिति में लगी आग के तांडव से लाखों की नकदी, ज्वेलरी, बाइक, अनाज इत्यादि खाक हो गया है। 8 घरों में लाखों की संपत्ति जल गई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के बाद घंटों तक यहां दमकल विभाग की सेवाएं नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने खुद ही आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। हम राशन लेने चले गए, हम यहाँ हते नहीं, लगभग है ही ना 8 घर ला। हमारा नुकसान होगा, हमार बहुत जेवर जरीगा है, पायल पेटी रखे रहे, आग लकड़ी चरी गया है, कपड़ा रहा सब पूरी गिरती, नाज रहे, नाज गल्ला सब जरीगा है, हियन रहे। अरे आग सर हमने जानी भी नहीं पाया, यहाँ 8 घर चले और तो बहुत कुछ हुआ है। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया और जेवर जट्टा और ये लाही है, नाज और गेहूँ सब जल गया। हाँ, आग भैया जान नहीं मिली, बरत दिखाने हुआ तब चिल्लाने आगे बारी आगे लाग राम बाबू कुआं से रहे। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान भैया सब जौन माल जेवर कपड़ा लता रहा सब बरी गए, मैं कुछ मिलो नहीं हवे। मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं जरी गए। अच्छा, 1 लाख रुपए गाड़ी। लगभग कितना नुकसान हुआ है आपका? हाँ, कोई अधिकारी यहाँ पर आया अभी तक? अधिकारी कोई नहीं आया। वो उधर पता नहीं खाना ना बना रही थी, वहाँ से लग गई। यहाँ कम से कम 8 घरों में आग लगी। हाँ। तो कितना आपका कितना नुकसान हुआ? अब मोटरसाइकिल जल गई, मशीन और रिक्शा सब जल गए, मोटरसाइकिल जल गई, वो किसी खड़ी देख लो। अरे लगभग कितना नुकसान हुआ है आपका? लगभग बहुत ये 70-80 हज़ार तो हो गई है, बहुत हुई है। आग लगी, जमीन है बाइक किनारे ते लग गई, अब दरन लगी तो देखो जमीन है पाई कैसे। लगभग कितने घर जल गए इस आग में? 8। आपका कितना नुकसान हुआ? हमारो काम बताओ ने आगे चीज है, तुम बताओ ने कितना बताई भाई, कोई से हमसे करो जरी को कैसे बताओ। गुजरात के सिद्धपुर की गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में छात्रों को कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में डिग्री और गोल्ड सिल्वर मेडल का वितरण किया गया। गुजरात के सिद्धपुर की गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का 3रा कॉन्वोकेशन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 1507 छात्रों को डिग्री वितरित की गई। इस मौके पर शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बलवंत सिंह राजपूत, पाटन जिला प्रभारी मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, राज्य की प्रखर लोक गायिका किंजल दवे समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर 24 छात्रों को गोल्ड मेडल और 24 छात्रों को सिल्वर मेडल दिए गए। साथ ही 3 पीएचडी के छात्रों को भी डिग्री का वितरण किया गया। ગોકુળ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી એટલે કે ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલી યુનિવર્સિટીઓ પૈકીની જે સારી યુનિવર્સિટીઓ છે એ પૈકીની એક યુનિવર્સિટી છે અને અહીંયા આગળ SSIP એટલે કે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી પણ એનો અમલ કરી અને અહીંયા સ્ટુડન્ટને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે। એ પોતાની નવી વાત, નવા વિષયો સાથે અને ભવિષ્યની અંદર એન્ટરપ્રેન્યોર બની શકે એ પ્રકારનું વાતાવરણ પણ સર્જાયું છે। ખૂબ સારું અહીંયા શિક્ષણ અને શિક્ષણની સાથે સંસ્કાર અને સંસ્કારની સાથે જે આપણી સંસ્કૃતિ છે એને જોડી અને વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર થાય અને સમાજ જીવનમાં જઈ અને પોતે પોતાની રીતે પોતાની જગ્યા બનાવી શકે એ રીતના અહીંયા અભ્યાસક્રમો તો છે જ, પરંતુ હવે નવી દિશા, નવા એજ્યુકેશન પોલિસી સાથે તાલ મેળવવા માટે પણ અને G20 જ્યારે આપણા દેશમાં નરેન્દ્રભાઈ અધ્યક્ષતા, આપણો દેશ અધ્યક્ષ બનીને આખા દુનિયાને દોરવણી આપતો હોય એવા સમયમાં શિક્ષણ અને આરોગ્ય એ બે બહુ મહત્વના વિષય છે કોઈ પણ દેશની જીડીપીમાં અને દેશની અંદર ખૂબ મોટા ઇનિશિયેટિવ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા લેવામાં પણ આવ્યા છે। નવી શિક્ષણ પોલિસી,
અને શિક્ષણ પોલિસીની સાથે સાથે બાળક પોતાના વિચારો સારી રીતે વ્યક્ત કરી શકે એના માટેના પ્લેટફોર્મ પણ એમને આપ્યા છે. મને લાગે છે કે આગામી સમય 21મી સદીનો સમય એ ભારતનો સમય છે. गुजरात के अहमदाबाद में अलग अलग धर्मों के लोगों ने एकत्रित होकर तुर्की और सीरिया के भीषण भूकंप में मारे गए लोगों के आत्मा की शांति की प्रार्थना की। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप में हजारों लोगों की मौत हो गई है। इस कुदरती दुर्घटना में मारे गए लोगों के आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए गुजरात के अहमदाबाद के जमालपुर दरवाजा पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू, मुस्लिम और सर्वधर्म के लोगों ने शामिल होकर प्रार्थना और दुआ करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। ऐसे में उनकी सहायता विश्व के कई देश कर रहे हैं। यहाँ मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना भी पूरे देश में की जा रही है। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप वोडाफोन टीवी, जियो टीवी फाइबर पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।